पीडीएम के काहिदीन, जुनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध के गयूर अवाम, आज जो हैदराबाद शहर में लाखों मजमा यहां पे जमा है, उसका बुनियादी मकसद यही है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट के साथ, आइन के साथ जो कुछ हो रहा है उसका खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान में अदलिया को पाबंद सलासल कर रखा है और मीडिया पे कदगन है। मजदूरों को 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं है, तुलबा यूनियनों पर पाबंदी है और इस मुल्क में सबसे बड़ी ज्यादती यही होता है कि हर इलेक्शन में टप्पे ही लगते हैं। हमारे यहां बलूचिस्तान में कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, सारा टप्पा मारी हुआ है। मैं समझता हूं जब तक ये सिलेक्टर अपना रवैया चेंज नहीं करेंगे और मुल्क में आइन की बालादस्ती को नहीं मानेंगे और इस मुल्क को एक वेलफेयर रियासत की जानिब नहीं ले जाएंगे, मुझे मुश्किल लगता है कि इस मुल्क के जो बुनियादी तजाद हैं, चाहे वहां यहां पर बलूच, पख्तून, पंजाबी, सिंधी, सराइकी का कौमी सवाल हो या यहां मजलूम तबकात का बालादस्ती का सवाल हो, ये जोरावर हल करना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, सिंध और बलूचिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, पीडीएम ने भरपूर इस पे मुज़ाहमत की। आज सिंध के जजीरों को, बलूचिस्तान के जजीरों को वफाक अपने कब्जे में ले जा रहा है। कौन से कानून के तहत, कौन से आइन के तहत? ये सिंध के हैं, ये बलूचिस्तान के हैं, इसको कोई नहीं ले जा सकता है। पीडीएम भरपूर जद्दोजहद करेगी। दोस्तों, बलूचिस्तान के वसाइल को तो लूट लिया। संदक 50% चाइनीजों का है, 48% फेडरल गवर्नमेंट का है और बलूचिस्तान को सिर्फ 2% मिलते हैं। सुई गैस को जिस तरह लूटा गया, अब सिंध की सुई गैस को लूट रहे हैं। बलूचिस्तान के ग्वादर के नाम पे, ग्वादर पोर्ट के नाम पे जो कुछ ड्रामा रचाया जा रहा है, वहां बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। 93% चाइनीज दे जा रहा है और 7% जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट में ले जा रहा है। बाकी बलूचिस्तान को 1 टक्का नहीं दे रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि वसाइल हमारे हैं, साहिल सिंध और बलूचिस्तान का है और उसको लूट रहा है कभी चाइनीज, कभी फेडरल गवर्नमेंट। आज पाकिस्तान के अदारों में बलूचिस्तान का कोई शख्स आपको नहीं मिलेगा। तमाम ऑटोनोमस में बॉडियों में, तमाम फॉरेन सर्विसेज में हमारे लिए शजरे ममनुआ हैं। जो आइन का कोटा है वो भी हमें नहीं मिलता है। दोस्तों,
मुशर्रफ जो एक डिक्टेटर था, हम सब ने मुशर्रफ के खिलाफ जद्दोजहद की। उसने जो आग बलूचिस्तान में लगाई, अभी तक वो जल रहा है, और इसका हल वो गोली से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो नामुमकिन है। बलूचिस्तान में एक बेहतर माहौल पैदा करने के लिए मुज़ाकरात की जरूरत है। आज सिंध, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में हजारों कारकुन लापता है, उनका किसी को पता नहीं चल रहा है। क्या किसी रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें? लेकिन यह तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए नहीं है। मैं समझता हूं कि पीडीएम की जद्दोजहद जो इस बेरोजगारी और महंगाई में पाकिस्तान के अवाम को खत्म करके रखा है, आज पीडीएम एक उम्मीद है कल की पाकिस्तान के लिए। आज जो पीडीएम के जमायतों ने यहां 18वीं तरमीम दी है, उसके खिलाफ भी साजिश हो रही है। एनएफसी जो दी है, उसके खिलाफ भी साजिश हो रही है। मैं समझता हूं कि पीडीएम और उस साजिश को नाकाम बना देगी जो पाकिस्तान के मजलूम अवाम और उसके महकूम अक़वाम के लिए हो। आज पीडीएम के दोस्त जहां जहां, आज मैं ईमानदारी से कहता हूं कि इस स्टेज पे जो आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की मेजबानी में ये जो आप लोगों ने जलसा मुनक्किद की है, मैंने तो आंख तक जब तक देख रहे हैं अवाम ही अवाम है। ये अवाम का एक सैलाब है चारों तरफ। ये अवाम की बहुत बड़ी सैलाब है। मैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को मुबारकबाद देता हूं और उससे उम्मीद रखता हूं कि वो नौजवान है, वो पीपल्स पार्टी के अंदर वो इनकलाबी तब्दीलियां लाएंगे जो पीपल्स पार्टी की बुनियाद थी। आज हम सब पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं और हमारा एक ही नारा है कि पाकिस्तान के आईन के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम अदारों को चलना पड़ेगा। आज हमें सिर्फ और सिर्फ इस आईन ने इकट्ठा किया है। अगर वो आईन को नहीं मानते हैं तो फिर हम भी आईन को नहीं मानेंगे। फिर क्या होगा? जब पाकिस्तान के अवाम ने आईन को मानने से इनकार किया, जो वो कर रहे हैं। मैं आखिर में मेरी गुजारिश है कि पीडीएम के कायदीन ने 26 मार्च को जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, अगर इतने ही लोग जो आज हैदराबाद में जमा हैं, ये इस्लामाबाद में जमा हो जाएं, तो ये जो टप्पे पे लाई गई हुकूमतें, जो धांधली की वजह से आई हुकूमतें, इसके दिन बहुत कम होंगे। मैं एक बार फिर सिंध के अवाम को उसके मशकूर हूं और बिलावल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद वालों, आज
आपने पाकिस्तान को मैसेज दिया है